नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 4 चीज़ें जो होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, होर्ल कहते हैं। मतलब ये कि इनका क्या होता है, एक पूरा राउंड बना होता है। तो जो 4 होर्ल हैं ये मेन होते हैं किसमें, फ्लावर में। ये 4 होर्ल क्या क्या है, पहला बाहर की तरफ होगा कैलिक्स, दूसरा क्या होगा कोरोला, एंड्रोसियम, और लास्ट में होगा गाइनोसियम। अब इनको देखते हैं हम क्या क्या है। तो फ्लावर का ये एलएस मैंने बनाया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का। सबसे नीचे की तरफ फ्लावर का एक स्टॉक होता है, एक डंडी होती है जिससे फ्लावर लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं। अब ये जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ स्वेल कर जाता है, फूला होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल वो पार्ट है जिससे फ्लावर के बाकी पार्ट अटैच होंगे आके, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिसेप्टेकल। अब रिसेप्टेकल के ऊपर होता है एक ग्रीन पोर्शन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और इन्हीं सेपल्स को हम कलेक्टिवली या साथ में क्या कहेंगे, सेपल्स को कैलिक्स कहेंगे। इस सेपल को हम क्या कहने वाले हैं, कैलिक्स। जितने भी सेपल पाए जा रहे हैं इंडिविजुअली, एक एक ग्रीन पोर्शन जो पाया जा रहा है बाहर की तरफ, उसको हम सेपल कह रहे हैं। और सभी सेपल्स जो है, जितने भी सेपल हैं, उनको साथ में हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर कलर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। इसको हिंदी में पंखुड़ी भी कहते हैं हम। तो ये जो पेटल है ये क्या होता है, कलरफुल हो गई। अब ये जो पेटल है, इन सभी पेटल्स को भी साथ में हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। जितने भी पेटल पाए जा रहे हैं उन सभी पेटल्स को साथ में हम क्या कहने वाले हैं, कोरोला कहेंगे। इसके अंदर की तरफ पाया जाता है स्टेमन। अब स्टेमन कैसा होता है, स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये जो ऊपर की तरफ का स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और ये नीचे जो क्या है, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, स्टॉक है इसका, उसको हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं। ये जो एंथर है यहाँ पर ही पोलन ग्रेन बनते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, स्टेमन में एंथर, और ये जो स्टॉक है इसका, इसको हम कह रहे हैं फिलामेंट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ मैंने 4 स्टेमन बनाए हैं। तो स्टेमन क्या हो सकते हैं, स्टेमन भी फ्लावर के हिसाब से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम। सभी स्टेमन्स को हम साथ में क्या कहने वाले हैं, एंड्रोसियम कहने वाले हैं। और ये जो एंड्रोसियम है, पूरे स्टेमन को साथ में हम एंड्रोसियम कह रहे हैं। एंड्रोसियम जो होता है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोसियम क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर सेंटर पार्ट में पिस्टिल पाई जाती है। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है कुछ लोगों को, पिस्टिल क्या है, गाइनोसियम क्या है। तो जो गाइनोसियम है वो एक या एक से ज़्यादा पिस्टिल से मिलकर बन सकता है। मतलब फ्लावर में पिस्टिल एक हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। उनको सबको साथ में क्या कहेंगे, पिस्टिल को ही हम गाइनोसियम कहेंगे। अब ये पिस्टिल जो है ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये पिस्टिल भी किस किस से मिलकर बनी होती है, पिस्टिल का सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा के नीचे जो है क्या पाया जा रहा है, ये इसका स्टॉक जो क्या कहला रहा है, स्टाइल कहला रहा है। इसके नीचे का जो पार्ट है, स्टाइल के नीचे का जो क्या है, अंडाकार है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ओवेरी कह रहे हैं। स्टिग्मा जो होती है यही क्या काम करती है, जब पोलन ग्रेन आएंगे तो उसको ये
उसके लिए क्या करेंगे, ये उसको पकड़ने का काम करेंगे, मतलब उसे रिसीव करेंगे। स्टिग्मा ही क्या करेगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। ये क्या है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कुछ इस टाइप से होगा। ऊपर की तरफ क्या है, ये स्टिग्मा है, बीच में क्या है, ये स्टाइल, और नीचे की तरफ ओवेरी। अब ओवेरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। अब ये ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल पाए जाएंगे वो एक ओव्यूल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी फ्लावर में हमको ये चारों चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कैलिक्स भी पाया जा रहा है, कोरोला भी पाया जा रहा है, एंड्रोसियम भी पाया जा रहा है और गाइनोसियम भी पाया जा रहा है, तो हम उस फ्लावर को कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मतलब कि ये चारों चीज़ें, ये चारों होर्ल जो है उस फ्लावर में पाई जा रही, तो हम फ्लावर को क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में इन चारों होर्ल में से, इन चारों चीज़ों में से कोई एक पार्ट भी अगर नहीं पाया जा रहा है तो हम उस फ्लावर को कहेंगे कि ये एक इनकम्प्लीट फ्लावर है। अब अगर फ्लावर में मैंने क्या बताया, एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में पाई जा रही हैं, एंड्रोसियम भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, तो हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या बता रहा है कि उस फ्लावर में एंड्रोसियम भी पाया जा रहा है और गाइनोसियम भी पाया जा रहा है, मतलब कि फ्लावर क्या है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों चीज़ें हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अगर कोई फ्लावर इनकम्प्लीट है, और कैसा इनकम्प्लीट है, अगर उसमें गाइनोसियम नहीं पाया जा रहा, केवल क्या पाया जा रहा है, एंड्रोसियम पाया जा रहा है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है, तो हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे, अगर फ्लावर में केवल क्या पाया जाए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाया जाए, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। ये किससे बना है, स्टेमन से बना है, और स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब फ्लावर में केवल स्टेमन पाया जा रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाया जा रहा, उस कंडीशन में फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। अगर इसका अपोजिट हो जाए, फ्लावर में इसका मतलब क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट हो जाए, केवल क्या पाया जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाए, तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। ये क्या बता रहा है, मतलब पिस्टिल बस पाया जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बस पाया जा रहा है फ्लावर में, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाया जा रहा। इन दोनों ही कंडीशन में फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब इसमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है। ये दोनों ही क्या कहला रहे हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। जब हम फ्लावर में कैलिक्स और करोला को दोनों को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कैलिक्स किसको बोले और कोरोला किसको बोले। मैंने अभी क्या बताया कि जो बाहर की तरफ ग्रीन पोर्शन पाया जा रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेपल कह रहे हैं, और इसको कलेक्टिवली साथ में कैलिक्स कह रहे हैं। इसका काम क्या होता है सेपल का, जब फ्लावर ओपन नहीं होता उस टाइम ये प्रोटेक्शन का काम करता है सेपल, और ऊपर की तरफ ये कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं क्या, पेटल, जिसको हम साथ में कह रहे हैं कोरोला। किसी फ्लावर में ऐसा भी होगा कि हम दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि इसको कैलिक्स कहें या कोरोला कहें। इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। क्या बोलेंगे, टेपल बोलेंगे। बहुत सारे लोग को पेडिसेल और पीडंकल दो चीज़ें हैं, ये दोनों ही क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। पेडिसेल क्या है, पीडंकल क्या है। कोई भी फ्लावर होगा तो वो उस क्या होगा, डायरेक्ट तो स्टेम से नहीं लगा होगा, एक उसका स्टॉक होता है। जैसे यहाँ पर एक स्टेम है मान लो, तो यहाँ पर एक स्टॉक जैसा निकल के आया, अब इससे क्या निकल रहा है, यहाँ पर एक फ्लावर आ गया, ये मान लो एक फ्लावर है। लेकिन एक कंडीशन दूसरी क्या हो सकती है, एक कंडीशन तो ये है कि ये एक स्टेम है और यहाँ पर
फ्लावर निकल, एक स्टॉक लगा है स्टेम में और जिससे एक फ्लावर निकल के आया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये स्टेम है, अब यहाँ पर एक स्टॉक लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, इसी से अटैच है फ्लावर। यहाँ पर ये बहुत सारे फ्लावर इससे अटैच हैं। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अब इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये जो फर्स्ट वाला स्टॉक जो है, जिससे ये इन सभी फ्लावर को एक साथ हम क्या कह देंगे, इन्फ्लोरेसेंस कह देंगे। और इस कंडीशन में ये जो फर्स्ट स्टॉक है इसको हम बोलते हैं पीडंकल। अंकल से आप याद रख सकते हो, अंकल मतलब बड़ा, मतलब ये बड़ा स्टॉक है पीडंकल। दूसरा क्या है, पेडिसेल। पेडिसेल से मतलब क्या, जो किसी एक स्पेसिफिक फ्लावर से एक स्टॉक निकला होगा उसको हम बोलेंगे पेडिसेल। जैसे यहाँ पर ये एक पेडिसेल को बता रहा है। जबकि ये जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस, पूरे फ्लावर जो है एक जिस स्टॉक से अटैच है स्टेम से, उसको हम क्या कह रहे हैं, पीडंकल कह रहे हैं।